तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। आई होप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्या हाल चाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ज्योति, रागनी, अनुष, दीपेंद्र, तोसु, सभी को गुड इवनिंग। बढ़िया है? पढ़ाई वगैरह चल रही है ठीक ठाक? तो चलो विदाउट समय को व्यर्थ किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल के डेट में क्या बात किया था, यूनिट नंबर 3 चल रहा था और यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भाई? यूनिट 3 में फाइबर मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशन ऑफ फाइबर, ये चीज आप लोगों ने पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद भी है कि आपको यह चीज याद होगा, और खासकर किसको किसको डायमेंशन याद है? बताओ, सिंगल एंड मल्टी के लिए किसको किसको याद है? डायमेंशन याद किए हो कि नहीं याद किए हो, कि भूल गए हैं? हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, चलना भी चाहिए। हाँ, राम कृष्णा आप भी है। ठीक है, सभी लोग हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पढ़ाई छोड़ के और अब कुछ चल रहा है। अच्छा, ठीक है। आई होप आपको, मुझे नहीं पता याद है कि नहीं याद है। आज हम इसी के आगे लेके चलने वाले हैं। आज पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड के हिसाब से एंड इंडेक्स प्रोफाइल के हिसाब से। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोड के हिसाब से। जैसा कि आपको पता है, मोड के हिसाब से बताओ, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोड के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताया जल्दी से, बताओ। मोड के हिसाब से सर, कॉमन फाइबर साइज बताना है क्या सर, या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बताना है? एक बार बताओ, मोड के हिसाब से कितने प्रकार के हो सकते हैं? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टू टाइप्स, सिंगल एंड मल्टी। सिंगल मोड और मल्टी मोड, यही तो होता है जो आपने पीछे पढ़ा है। तीन प्रकार कौन कौन से हो गए? कैसे तीन हो गया जी? कौन कौन तीन है बताओ? तीन कौन? चलो, हम एक सिंगल जानते हैं, एक मल्टी जानते हैं। आप कौन सा जानते हैं? आप कौन सा जानते हैं? तीन कौन कौन से है? मुझे सिंगल पता है, मुझे मल्टी पता है, ये दो हम जानते हैं। चलो, किसी को तीन पता होगा तो मुझे तीन बताना। ठीक है, तो लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफिकेशन ऑन द मोड, कि मोड के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो मोड के हिसाब से दो होता है। क्या? मोड के हिसाब से दो होता है। पहला हमारे पास होता है सिंगल मोड फाइबर, दूसरा होता है मल्टी मोड फाइबर। और शॉर्टकट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए शॉर्टकट भी याद रखिएगा। SMF कहते हैं, MMF कहते हैं। क्या कहते हैं? SMMF और MMF कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ये हो गया सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर, ये हो गया मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। सर, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर वह ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें केवल एक प्रकाश की किरण जाती है। मतलब सिंगल लाइट जिसमें प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। कहां प्रवेश करती है? कोर में। जब कोर के अंदर केवल एक प्रकाश की किरण, ओनली वन लाइट रेज अगर ट्रांसमिट किया जाए, भेजा जाए, उसे हम कहते हैं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो क्या होता है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर दोस्त? सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर वह ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें केवल एक लाइट, एक प्रकाश की किरण कोर के अंदर से ट्रांसमिट किया जाता है, यानी संचरित किया जाता है, भेजा जाता है। केवल एक लाइट को भेजते हैं। और मैंने कल आपको बताया था, अगर सिंगल मोड है तो सिंगल मोड का जो डायामीटर होता है वह लगभग 8 से 10 माइक्रोमीटर, और जो इसकी क्लैडिंग का डायमीटर होता है वह 125 माइक्रोमीटर होता है। यह सिंगल मोड की बात करती है सामान्यतः। अच्छा जी, चूंकि इसमें केवल एक ही मोड ट्रांसमिट होता है, एक ही प्रकाश को हम ट्रांसमिट करते हैं, तो जब सिंगल एक लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है तो वह हम क्या करते हैं, उसमें विक्षेपण कम होता है। व्हाट इज विक्षेपण? कोई पूछा विक्षेपण क्या होता है, किसी को पता है? यूनिट 2 में मैंने बताया था। यूनिट 2 में मैंने बताया था क्या होता है विक्षेपण। हैंडशेक, हाय हेलो, याद है? ओ भाई, भूले नहीं हो ना, मार खाओगे भूले।
तो सिंगल मोड में क्या होता है, एक लाइट होने के कारण इसमें विक्षेपण बहुत कम होता है और सिग्नल का लॉस भी बहुत कम होता है। अगर सिग्नल लॉस कम है, विक्षेपण बहुत कम है, जिस कारण से सिंगल मोड का उपयोग हम लंबी दूरी तक भेजने के लिए करते हैं। क्या हम लोग क्या करते हैं, फाइबर में लंबी दूरी तक हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंगल मोड क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, आई होप आपको पीछे भी पता था, लेकिन आपको यहां पे थोड़ा, वैसे आपको जनरली नॉलेज था, मैंने बता दिया था, लेकिन आगे अब आपको लिखना है, पढ़ना है, तो यानी कि आपके एग्जाम में भी आएगा मोड के हिसाब से। कुछ लाभ क्या होता है, यानी कि विक्षेपण बहुत कम होता है। कितने लोगों को पता है विक्षेपण के बारे में, एक बार बताओ, विक्षेपण के बारे में कितने लोगों को पता है, जिसको हम डिस्प्रेशन कहते हैं। अरे वो वाला डिस्प्रेशन मत समझ लेना, नहीं वो वाला डिस्प्रेशन मत समझ लेना। बताओ कितने लोगों को पता है। तो ज्यादा नहीं पढ़े, पढ़ाइए, बोलो बोलो भाई। हाँ, थ्योरी ही तो लिखी है सर आपने, हाँ तो थ्योरी ही तो है, वही तो है, पहले तो आप पहले जानते थे। सर बचपन में यूज कहते जो कम फैलता है, विक्षेपण उसे कहते जो कम फैलता है। सुनो, बहुत बढ़िया, मतलब थोड़ा थोड़ा आप पहुंचे हो। विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण वो होता है, समझो लाइट का फैलना। तो लाइट का फैलना, तो लाइट का फैलना मतलब अगर लाइट, इसमें क्या होती है, बहुत कम फैलती है। तो जब लाइट बहुत कम फैलती है तो लंबे दूरी तक हम लोग क्या करते हैं, इसको भेज सकते हैं। अगर लाइट ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा फैलेगी तो बहुत दूरी तक नहीं जा पाएगी, इसलिए इसमें विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण बहुत कम होता है, लॉसेस बहुत कम होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसमें का जो क्या सिग्नल लॉस भी कम होता है, लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना संभव होता है। बैंडविड्थ इसकी अधिक होती है। सर बैंडविड्थ का मतलब थोड़ा यहां पे समझो, यहां बैंडविड्थ का मतलब फ्रीक्वेंसी से नहीं है, यहां बैंडविड्थ का मतलब क्या है, थोड़ा ये समझो। यहां बैंडविड्थ का ये मतलब है कि एक सेकेंड में कितना ज्यादा से ज्यादा डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। एक सेकेंड में जितना ज्यादा डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को बताता है, वही कहलाता है हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। तो बैंडविड्थ क्या होता है कि एक सेकेंड में ट्रांसमिट की गई डेटा की संख्या। सिंगल मोड में एक सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, बैंडविड्थ कहते हैं। और सिंगल मोड में बैंडविड्थ का मान क्या होता है, अधिक होता है, यानी इसमें हम एक सेकेंड में डेटा को बहुत ज्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एक सेकेंड में डेटा को जितना ज्यादा ट्रांसमिट करोगे, उसकी बैंडविड्थ उतनी ज्यादा रहेगी ना। तो अधिकतम जितना आप डेटा ट्रांसमिट कर सको, उसी को हम कहेंगे बैंडविड्थ कहेंगे। अब इसका एप्लीकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, टेलीफोन नेटवर्क के लिए, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए और इंटरनेट बैकबोन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह हो गई सिंगल मोड के बारे में। आया कितने लोगों को समझ में आया बताओ, 100% में से कितने लोग अपने मन से लिख ले जाएंगे, कितना परसेंट आया, यस या नो। चलो आगे बात करेंगे सर मल्टी मोड क्या होता है। अब यहां कुछ चीजें है नहीं, बस थोड़ा सा उसी का अपोजिट आप समझ सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, मल्टी मोड क्या होता है। सब पीछे से मैंने आपको, आई होप बेसिक मैंने क्लियर कर दिया है। सिंगल मोड, मल्टी मोड यूनिट 1 से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताते आ रहा हूं। अब आपको वो चीजें आसान लगेंगी, अब आपको आसान लगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बेसिक सारा कुछ क्लियर कर दिया, डायमेंशन वगैरह सब मैंने पीछे ही मैंने आपको बता दिया, ताकि अब आपको आसान लगे ना। पीछे सब केवल एक टॉपिक ऐड होती है, यहाँ केवल डायमेंशन ऐड हो गया है। मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि स्टैंडर्ड चीजें आप पढ़ोगे और इन फ्यूचर आप कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको डायमेंशन याद रहेगा, उसका जो डायामीटर है वो आपको याद रहेगा।
सुनो ध्यान से, मल्टी मोड में क्या होता है, एक से अधिक प्रकाश की किरणें। जैसे सिंगल मोड में समझो हम एक प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, जबकि मल्टी मोड में हम एक से अधिक प्रकाश की किरण को भेजते हैं। क्या एक से अधिक प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, वो हमारा मल्टी मोड होता है। ठीक है सर, यहां पे बात करेंगे तो मल्टी मोड क्या होगा, मल्टी मोड वह ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसमें एक से अधिक लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण को कोर के अंदर से, हमेशा कोर से ही ट्रांसमिट करते हैं, और लाइट हमेशा कोर में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती, क्योंकि बाहर बहुत सारे सुरक्षा कवर लगाए रहते हैं, लेयर रहती है, कोर के ऊपर क्लैडिंग, क्लैडिंग के ऊपर बफरिंग, बफरिंग के ऊपर आउटर, बहुत सारे लेयर लगे रहते हैं, जो क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, लाइट को बाहर नहीं आने देती है, लॉसेस को कम रखती है। तो वह हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी मोड, जिसमें एक से अधिक प्रकाश को हम क्या करें कि ट्रांसमिट करें, कहां से ट्रांसमिट करें, कोर के अंदर से। अच्छा, इसका जो कोर का डायमीटर होता है, कोर का डायमीटर हमारा इसमें दो होता है, एक होता है क्या 50 माइक्रोमीटर और एक होता है 62.5 माइक्रोमीटर। चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूं कि एक 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है कोर का और एक 62.5 का माइक्रोमीटर होता है। और जो क्लैडिंग होता है ना, क्लैडिंग का डायमीटर कभी चेंज नहीं होता है, क्लैडिंग का डायमीटर हमेशा सेम रहता है, केवल कोर का डायमीटर हम लोग क्या किए हैं, चेंज करते हैं। कोर 50 हो गया, 62.5 हो गया। जबकि अगर हम क्लैडिंग के लिए बात करें, चाहे कोर 50 पे रहे चाहे 62.5 पे रहे, इनमें दोनों के लिए जो क्लैडिंग का डायमीटर होता है वो 125 माइक्रोमीटर होता है। तो यह फिक्स रहता है क्लैडिंग। अच्छा जी, अनेक लाइट रेज मतलब अनेक प्रकाश किरण को अलग अलग मार्ग से होके चलना पड़ता है। मतलब जब ढेर सारी लाइट भेजोगे, क्या जब आप ढेर सारी लाइट भेजोगे तो कुछ इधर फैल जाएगी, कुछ इधर फैल जाएगी, कुछ इधर फैलेगी, कुछ इधर फैलेगी, मतलब इसमें फैलाव ज्यादा हो रहा है, इसमें फैलाव ज्यादा हो रहा है। तो फैलाव ज्यादा होने के कारण हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई बताओ, फैलाव ज्यादा होने के कारण क्या कहेंगे, इसका जो विक्षेपण होगा कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, बताओ बताओ बताओ। मल्टीमीटर में फैलाव ज्यादा हो रहा है, ढेर सारी किरण है, कोई इस रास्ते से, कोई इस रास्ते से, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर जा रहा है, तो फैलाव ज्यादा हो रहा है। तो फैलाव ज्यादा होने से क्या होगा, इसका जो विक्षेपण होगा, विक्षेपण कम होगा या ज्यादा होगा, यानी विक्षेपण ज्यादा होगा, अधिक होगा। यानी मल्टी याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मल्टीमीटर है, ढेर सारे प्रकाश है, तो सारे प्रकाश एक ही लाइन से जाए कोई गारंटी नहीं, एक किधर से भी जा सकते हैं। तो यानी कि फैलाव अगर ज्यादा है तो फैलाव ज्यादा होने से इनका जो क्या विक्षेपण होता है, वह विक्षेपण हमारा अधिक होता है, विक्षेपण अधिक होता है। इसलिए जब ये ज्यादा फैलती है तो बहुत लंबे दूरी तक नहीं जा पाती है, बहुत कम दूरी तक जाती है। इसलिए यह फाइबर कम दूरी के लिए ट्रांसमिट करना उपयुक्त यानी कि अच्छा माना जाता है। इसको लंबी दूरी तक क्यों नहीं उपयोग करते, क्योंकि प्रकाश फैल जाती है, जब प्रकाश फैल जाती है तो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं होता, लॉसेस हो जाता है। क्या लॉसेस हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं हमारे पास एक रोड ही है, इस रोड पे केवल एक कार जा रही है, तो ये बहुत दूर तक चली जाएगी बहुत कम समय में। लेकिन एक रोड यहां पे है और यहां पे अगर हम बात करें, क्या अगर एक रोड हमारे पास ही है और इसमें हमारे पास 20 कार जा रही है, एक कार, दो कार, तीन कार, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, तो इसको जाने में भाई बहुत समय लगेगा, ट्रैफिक लगेगी, जाम लगेगा, इसको पहुंचने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि भाई सभी लोग थोड़ी एक ही डायरेक्शन में चले, कोई इधर चल रहा है, तो ये धीरे 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 चलेगी। ये लंबे डिस्टेंस के लिए यह सुविधाजनक नहीं होगा, बहुत बहुत ज्यादा दूर के लिए। लेकिन अगर केवल एक रास्ता है और एक कार जा रही है तो बहुत दूर तक चली जाएगी विदाउट किसी डिस्टरबेंस से, लॉन्ग हम डिस्टेंस के लिए। जबकि इस सड़क पे 20 कार है, 20 जाएंगे तो कुछ इधर कुछ इधर, कोई रोक के खाना पीना नाश्ता करेगा, फिर ट्रैफिक इधर उधर लगेगा, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और अगर भेजना भी है तो बहुत लॉस होगा। जैसे ट्रैफिक लगेगी तो क्या होगा, लॉस नहीं होगा,
होगा लॉस, समय का लॉस होगा पहली चीज। दूसरा, डीजल पेट्रोल वगैरह यूज करते हो उसका लॉस होगा, ज्यादा लॉस होगा, तो ये सब लॉसेस होंगे। तो इसलिए हम मल्टी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं। यहां कार के स्थान पे बस लाइट रहेगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, अगर फैलाव ज्यादा है तो भाई यानी कि ज्यादा तो जा रही है, लेकिन 1 सेकंड में किरण फैल जा रही है, बहुत ज्यादा नहीं डेटा जा पा रही है, इसलिए इसकी बैंडविड्थ कम होगी। ठीक है, और ये डायग्राम बना लेना, ये मल्टी के लिए है और ये सिंगल के लिए है। दोनों लिख के डायग्राम बना लेना, या जब सिंगल वाला लिखना तो सिंगल बनाना, मल्टी का लिखना तो मल्टी का लिए भी बनाना। ये चीज ध्यान रखना, यह दोनों डायमीटर कोर का है और यह हमारा डायमीटर है क्लैडिंग का है। ये चीज नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कुछ एडवांटेज के बारे में। तो क्या एडवांटेज है, यह जो कोर का डायमीटर बड़ा होता है उसका 9 से 18, इसका भाई 50 से देखो 62.5 तक है, और लाइट कपलिंग आसान होता है, और इंस्टॉलेशन सरल होता है, लागत कॉस्ट कम होता है। लाइट क्या होती है, आपस में जुड़ के बहुत आसानी से जाती है, लेकिन फैल के जाती है, थोड़ी ये नुकसान होता है। फिर इसका एप्लीकेशन लोकल एरिया, मतलब लैंड में लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब थोड़े मोड़े गांव गांव वगैरह इलाके में, और सीसीटीवी वगैरह में, इंडस्ट्रियल क्या कम्युनिकेशन में, शॉर्ट डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिट, बहुत कम दूरी के लिए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टी मोड के लिए। अब अगला टॉपिक आता है, इतना समझ में आए, कितने लोगों को आए बताओ, यस या नो करके बताओ, कितने लोगों को ये दोनों टॉपिक क्लियर है? 100% में से कितना परसेंट क्लियर है, बोलो। क्लियर है तो आगे चलेंगे, ये पढ़ना है आपको और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो उम्मीद करते हैं। हाँ, डायग्राम में 9 mm नहीं है, 9 माइक्रोमीटर है। mm कहाँ कह रहे हैं? हाँ, तो माइक्रोमीटर ही तो कर रहे हैं, 9 माइक्रोमीटर। mm में नहीं, तो mm बहुत बड़ी चीज हो जाती है, माइक्रोमीटर ही। अगर मेरे मुंह से mm निकला तो उसके लिए सॉरी समझो, आप मत याद रखना, हमेशा माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, तो आगे लेके चलते हैं। अगला आता है ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रोफाइल। सर कमेंट का भी रिप्लाई में, हाँ तो रिप्लाई में करता हूं, नाम लेके करूंगा तब थोड़ी जरूरी है, अब इतने स्टूडेंट में सबका नाम लेके करूं? आया, बोल दिए, बात खत्म, वो समझ जाओ आपके लिए है। अब मैं नाम लूंगा तो इसका क्या मतलब, मैं एक एक लोगों का नाम लूं? स्टार्टिंग में नाम ले लिया, हो गया। आप सवाल पूछते हो, जवाब मैं दे देता हूं ना। सर कल टेबल में आपने 9 mm लिखा था, और अगर नहीं निकला तो ऐसा है क्या पॉसिबिलिटी, मैंने कल टेबल में 9 mm लिखा था? हम्म, ये कैसे पॉसिबिलिटी है? रुको मैं चेक कर लेता हूं। नहीं निकला तो फिर बहुत मार खाओ। क्या नाम है, तोसू नाम है, तोसू से सोनू बना दूंगा अगर नहीं निकला तो। समझ रहे हो ना, मैं चेक कर ले रहा हूँ, रुको। भैया 9 mm में कैसे लिखा था यार, लिखा था, मुझे तो लगता है माइक्रोमीटर लिखा। चलो मैं चेक कर ले रहा हूँ, कहाँ पे 9 mm है, कहीं तो नहीं लिखा है 9 mm, बताओ कहाँ लिखा है? लास्ट का लिखा है 0, क्या आउटर जैकेट का डायमीटर लिखा है 0.9 mm से लेके 3 mm तक, वो आउटर जैकेट का बाहरी वाला पार्ट का है, अंदर वाले पार्ट का सब माइक्रोमीटर में है, सब माइक्रोमीटर में, सिंगल मोड आउटर मोड। देखो, अरे भाई मैं खुद खोला हूं यहाँ पे, यहाँ सिंपल चीजें सब माइक्रोमीटर में लिखा है। लास्ट का केवल जो आउटर जैकेट रहा थोड़ा ज्यादा मोटा रहता है, आउटर जैकेट, ताकि उसको उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ और उसमें नमी वगैरह धूल न जाए तो बेहतर रहे। ना, ठीक है, आगे लेके चलते हैं, आगे की बात करेंगे। अगर जो लेट हो गया तो वीडियो को पीछे करके स्किप करके देख लीजिए ना, तभी तो होता है, रिकॉर्ड लेक्चर भी आपको दिया जाता है। अब चलो आगे लेके चलेंगे ना, लिखा नहीं गया, आप बहुत मार खाओगे। बताइए, ध्यान नहीं देते हो आप लोग, पढ़ाई नहीं करते हो, लापरवाही कर रहे हो। चलो आगे बात करेंगे, क्या, ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रोफाइल। तो सर इंडेक्स का मतलब किसी को पता है?
मतलब अपूर्णांक। क्या? अपूर्णांक के हिसाब से, क्या अपूर्णांक के हिसाब से हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? क्या? कितने प्रकार से? सर जी लैपटॉप उधार दे दीजिए, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा जी। मैं अपनी पहली कमाई का पहला लैपटॉप लिया था ये, पता है, ये फर्स्ट, जब मेरी सैलरी आई थी ना, मतलब सेमेस्टर पॉइंट से, जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में थे, जब मैंने पहला थर्ड सेमेस्टर का मैंने जितना बैच बेचा था, सारा पैसा मैं लगा दिया था लैपटॉप में। सारा पैसा जितना भी आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में बैच लिया था, पूरा पैसा लगा दिया लैपटॉप में, केवल लैपटॉप ले पाया था, समझ लो। अब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता लैपटॉप है, 60,000 रुपए का लैपटॉप है, बहुत महंगा नहीं है। तो मान लो आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब है? अरे भाई, गाड़ी तक नहीं है ये, पता है आपको, सेमेस्टर पॉइंट पे एक बाइक तक नहीं है। एक रेंजर साइकिल है, वो भी बाहर खड़ी रहती है बस। आपको लगता है कि ओ मास्टर तो एकदम लाइफ कट रही होगी, एकदम अच्छे से एकदम चल रहा होगा ना, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत पैसा कमा रहे होंगे, आराम से एसी ओसी में पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, क्या मेहनत करना, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के आराम से ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस पोजीशन पे हो, समझो हम लोग भी वही पोजीशन है, केवल आप पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप भी जॉब करोगे तो लगभग 2-3 साल में आराम से हमारे आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, जबकि आप मेरे से ज्यादा ही कमाओगे। हाँ, ये रहेगा कि जैसे अपने मन का काम करना, ये रहेगा अपने मन का। जैसे हम कंपनी में गए तो हमको कंपनी अच्छी नहीं लगी, भले मुझे पैसा अच्छा मिल रहा था, लेकिन भले हम पढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था भाई क्या होगा ना। सर कभी गिफ्ट विफ्ट भी दे दिया करिए, दान में हम जैसे। अच्छा दान में, अरे दान मुझे खुद जरूरत है, मैं दान में क्या दूं? सोच रहा हूँ अब बैच की प्राइस वगैरह बढ़ा के ही तो थोड़ा बहुत पैसा वैसा लेना पड़ेगा, लेकिन कहाँ बात बन पा रही। अब मैंने कम्बो बैच लाया, खुद के पैर पे मैंने कुल्हाड़ी मार दिया। एक होता है ना हेल्प करना, तो जब कहे हमसे कहे अनुराग सर कि सर ये लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, इनके लिए कुछ हेल्प नहीं करेंगे, इनको कुछ आप नहीं देंगे? तो अगर मैं एक एक सेमेस्टर का बैच बेचता तब पर भी 800 रुपए मिलके होता कितना, 2 सेमेस्टर का 1600। अब ये मुझे चढ़ा बढ़ा के कहें इनको कुछ ऑफर नहीं देंगे, पहले सेमेस्टर से हमारे स्टूडेंट लॉयल है, आपके लिए इतना करते हैं, आप कुछ करिए, कम्बो लाइए, ये सब कम्बो लाए हैं, हम क्या ही बताएं। अब हम कहे ठीक है कोई बात नहीं। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अरे मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ ना, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। चलो आगे लेके चलते हैं, चलो आगे बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रोफाइल। तो यानी इंडेक्स प्रोफाइल के आधार पे ऑप्टिकल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार होता है, एक होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा होता है गार्डेड इंडेक्स फाइबर, तो सॉरी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, और एक होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर। सर स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है, ये चीज देखिए। ठीक है, तो आगे लेके चले, आगे बात करेंगे हम लोग क्या कि स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है। सर स्टेप इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। अगर हम स्टेप इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो हम एक डायग्राम पहले दिखाते हैं, उस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखो। उस डायग्राम को ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पे स्टेप इंडेक्स, इन दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बना लेना, इन दोनों में से कोई, चाहे इधर का बना लेना दोनों, चाहे इधर का बना लेना। वैसे कोशिश करना यह वाला डायग्राम आप बनाना, या जिसको ए बनाने में कठिन लगेगा वो ये बना पाएगा, और जो बहुत स्मार्ट होगा तो दोनों बना लेगा ना। यह क्या है, यह केवल आगे का पार्ट दिखाया गया है यहाँ पे, ये भी सही है। और ये पूरा अगर बनाते हो तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, क्या प्रोफेशनल लगता है। तो स्टेप इंडेक्स में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो हमारे पास कोर नहीं है, यह जो यहां पे जो कोर आपको नहीं दिख रहा है, यह जो कोर है, इस कोर का जो अपूर्णांक होता है, यह जो कोर अंदर अंदर बना हुआ है,
इस कोर का जो अपवर्तनांक होता है, यह अपवर्तनांक पूरे कोर में, यह टोटल यहां से लेके यहां तक पूरे के पूरे कोर में सेम रहता, मतलब कांस्टेंट रहता है। स्टेप इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक जो होता है, वह अपवर्तनांक पूरे के पूरे कोर में कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो, नियत रहता है, मतलब जो अपवर्तनांक यहां पे रहेगा वही अपवर्तनांक यहां पे रहेगा, वही अपवर्तनांक यहां पे, तो सभी टोटल पूरे कोर में अपवर्तनांक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए जब भी सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट होता है इसमें, तो सिग्नल समझो, पहले मान लो सिग्नल आया 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 आया, सिग्नल आया, अब यह सिग्नल इंटर किया कोर में, तो कोर में क्या होगा, सिग्नल एक समान रूप से आगे बढ़ेगा, एक समान रूप से क्या होता है, आगे बढ़ता है। फिर बाहर क्या होगा, सिग्नल निकल के चला जाता है आगे। तो यानी इसमें क्या है कि यहां पे जो हमारा टोटल अपवर्तनांक बिल्कुल कांस्टेंट होता है। अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक हमारा कोर का अपवर्तनांक कांस्टेंट होता है। ये देखो, ये N1 है, यानी कि इस समय कोर का अपवर्तनांक कांस्टेंट है, जबकि क्लैडिंग का अपवर्तनांक चेंज होता है। ये जो बाहर हमारा क्लैडिंग है ना, यह हमारा कोर का है यहाँ पे, और यह हमारा क्लैडिंग, तो क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर की तुलना में कम होता है, कोर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कोर के अपवर्तनांक कांस्टेंट होता है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक अचानक से कम हो जाता है। सर इसका क्या मतलब, अगर इसका मतलब सर अचानक से कम हो जाने का मतलब, जैसे मैं आपको दो चीज दे रहा हूं, मैंने कहा 10 8 7 6 5 4, मैंने ये कहा, फिर मैं कह रहा हूं 10 8 7 4 3। अब मैं आपसे पूछूं, यहां 10 8 7 यहां भी है, 10 8 7 यहां भी है, अचानक से परिवर्तन आपको किसमें दिख रहा है, आप बताओ। अचानक से परिवर्तन ए वाले में दिख रहा है या बी वाले में दिख रहा है, आप बताओ मुझे, आप बताओ, ए वाले में दिख रहा है या बी वाले में दिख रहा है। मैंने कहा, मैंने दो नंबर लिया, एक लिया 10 8 7 6 5 4, एक लिए 10 8 7 4 3। तो मुझे बताओ अचानक से परिवर्तन कहां दिख रहा है। अचानक से परिवर्तन आप देखो, 7 के बाद 6 आ रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पे 7 के बाद डायरेक्ट 4 आ जा रहा है, मतलब अचानक से परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही जो हमारे पास कोर है, कोर कांस्टेंट रहता है, इसका जो भी अपवर्तनांक हो, जैसे ये क्लैडिंग के पास पहुंचता है, अचानक से अपवर्तनांक क्या होता है, कम हो जाता है। अचानक से मतलब एक बैग एकाएक ज्यादा कम हो जाता है, धीरे धीरे नहीं, यहां ज्यादा फिर कम कम कम, नहीं नहीं नहीं, धड़ाक दिना कम हो गया। तो यह थी इसके बारे में क्या, स्टेप, इसके बारे में स्टेप। अब देखो यहां पे कोर में पूरे के पूरे, ये वाला भी डायग्राम, ये हमारा कोर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लैडिंग हो गया। तो कोर में पूरा एक समान था, एक समान हमारा अपवर्तनांक है, जिस कारण से कोर में एक समान रूप से देखो ये अपवर्तनांक कांस्टेंट है, क्या है, अपवर्तनांक कांस्टेंट है एकदम पूरे कोर में। अब चलो आओ एक बार पढ़ देते हैं, क्या सिंगल स्टेप के बारे में पढ़ देंगे, ध्यान से समझो समझ पाओगे। क्या कि स्टेप इंडेक्स फाइबर वह ऑप्टिकल फाइबर है जिसका कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक है वो पूरे कोर में कांस्टेंट रहता है, पूरे के पूरे कोर में एक समान रहता है। अच्छा, जबकि जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्या होगा, अभी बताया था, क्लैडिंग का अपवर्तनांक अचानक से कम हो जाता है, मतलब एक स्टेप, जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, यह 7 के बाद 6 के बाद 5 है, लेकिन यहां 5 6 और 5 छोड़ के धड़ाक बिना एक स्टेप पीछे आ गए, मतलब धड़ाक में बहुत कम हो गया, मतलब कई सारा स्टेप छोड़ दिया, 6 5 छोड़ दिया स्टेप। जो स्टेप पहले कहां जाना चाहिए था, पहले 6 और 5 पे जाना चाहिए, तब 4 आना चाहिए, लेकिन इतना सारा स्टेप छोड़ दिया। तो जो क्लैडिंग का अपवर्तनांक है वह अचानक से कम हो जाता है, मतलब कई स्टेप छोड़ देता है, कई स्टेप कम हो जाता है, और इसी कारण से इसे स्टेप इंडेक्स फाइबर कहा जाता है, इसी कारण से इसे स्टेप क्या इंडेक्स फाइबर कहते हैं। अच्छा, इस फाइबर में लाइट रे किसके अनुसार चलते हो, तो कोई भी रहे यार, PIR पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के द्वारा जिगजैग पाथ पे यानी कि आगे की ओर बढ़ती है। सर जिगजैग पाथ क्या होता है? ओ भाई, जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े। हाँ, तो समान है, तो जितना किरण इधर मुड़ेगी उतना ही किरण यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर यहाँ पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहां से पूर्ण आंतरिक, क्योंकि समान रूप है तो एक समान रूप से मुड़ती हुई आगे की ओर चली जाएगी। ये जिगजैग मोशन में क्या होती है? आगे बढ़ती रहती है। और इसमें क्या होता है? इसमें मल्टी मोड हो और इसका जो विक्षेपण होता है अधिक होता है। विक्षेपण क्यों अधिक होता है? क्योंकि जिगजैग मोशन में चलती है, तो एक से अधिक अगर इसमें प्रकाश जाएगा, वो भी जिगजैग, तो ज्यादा फैल रहा है। कैसे ज्यादा फैल रहा है? फैल हमारा ऐसे ज्यादा है कि यहां से लेके किरण पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो पूरा का पूरा फैलाव हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है। इसलिए इसे विक्षेपण इसमें अधिक होता है, और विक्षेपण अधिक होगा तो लॉसेस ज्यादा होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ इसके एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है? निर्माण सरल होता है, कॉस्ट कम लगती है, डिजाइन बहुत आसान है। अगला, जो इसका विक्षेपण है, विक्षेपण अधिक होता है, बैंडविड्थ कम होती है। बैंडविड्थ कम होती है क्योंकि फैलाव ज्यादा है, इसलिए एक सेकंड में डाटा का ट्रांसफर, डाटा को ट्रांसमिट करना कम है। तो डायग्राम समझ नहीं, अचानक से कम या ज्यादा हो जा रहा है। डायग्राम में कम ज्यादा कहां दिखाना है? डायग्राम में नहीं, ये बताया गया है, याद करना है। इसका कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर इसका मान लो इसका 5 है तो ये इसका हमारे पास 2 रहेगा। ये नहीं कि 5 के बाद यहां 4 आएगा, यहां 3 आएगा, ऐसा नहीं है। 5 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाएगा। एज ए एग्जाम्पल मैंने बताया है। क्या? मैं एक एग्जाम्पल देके बताया हूं कि अचानक इसका अपूर्णांक इसका अपूर्णांक में अंतर होता है, ऐसे समझ लो। अचानक भूल जाओ, मत लिखना अचानक, मत लिखना अचानक, केवल इतना कहना, कोर का कांस्टेंट होता है, क्लैडिंग का कोर की तुलना में अपूर्णांक कम होता है, बस इतना लिखना ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डायग्राम ये बना लेना, या इन दोनों मतलब इस इधर या इधर कोई एक बना लेना, और अगर उम्मीद हो तो दोनों बना लेना। आगे लेके चलते, तो ये चीज हो गया। डिजाइन इसकी क्या होती है? सिंपल होती है, बैंडविड्थ कम होता है, लंबी दूरी के लिए उपयोग नहीं होता है। इसका एप्लीकेशन लैन के लिए यूज, लैन मतलब लोकल एरिया, क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, गांव वगैरह में, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन होता है, और इंडस्ट्री नेटवर्क में यूज करते हैं। अगला आता है हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ, बोलो सभी लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? एक बार कमेंट करो सभी लोग, कमेंट करिए पहले, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हाँ, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। सर अगर हम इसमें हैमर से ठोक कर दबा दिए तो क्या होगा? मतलब इसे हैमर से ठोक के, मतलब हथौड़ी से ठोक के केबल को आप दबा दिए तो क्या होगा? सिग्नल बीच में रुक जाएगा, और क्या होगा? आगे ट्रांसमिट ही नहीं होगा जब तक उसका पूर्णांतिक प्रवर्तन, टूट जाएगा। ठोक दो, पिचका दो, अब यही होगा सर, वायर टूट जाएगा तो क्या होगा? यही बात हो जाएगी ना, वायर टूट जाए तो क्या होगा भाई? सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं होगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेके चलते, सुनो। अगला है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है। अब देखो, अभी तो है, आज शनिवार है, शनिवार के बाद अब हमारी जो मुलाकात होगी, कल संडे नहीं होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके सागर सर रहेंगे, फिर उसके बाद 3 दिन हम लोग और रहेंगे। स्लाइड को सीधे न भेजा जाता है तो पीछे वाला टॉपिक में सीधा बताए थे, जिसमें विक्षेपण कम है। स्लाइड को सीधे नहीं न भेजा जाता है तो पीछे वाले टॉपिक में सीधा बताए थे, जैसे विक्षेपण कम है। इसमें लाइट कहाँ सीधे भेजते हैं? किसी में लाइट सीधे नहीं भेजते हैं। ए भाई, हमेशा लाइट ट्रांसमिट पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुसार ही जाती है, जिगजैग में जाती है। इसमें देख लो, अगर आपको ए वाला दिख रहा होगा, आपके दिमाग में अगर ए वाला आ रहा होगा कि सर ये लाइट हम भेज रहे हैं सीधे जा रही है, जी नहीं, हम सिंगल एक
प्रकाश की बात हो रही है, ये लाइट भी जा रही है सिंगल, ये कोर को दिखाएगा, रेड लाइन समझो ये कोर को दिखाएगा, इसमें भी एक प्रकाश हमारा ऐसे ही जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में ही जाता है, बट हमारी सिंगल लाइन है इसलिए सिंपल नॉर्मल तौर पे दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं, लिखने के तौर पे कभी ऐसा नहीं होता है। यह भी लाइट आपको ऐसे ही जाती है, कभी भी लाइट सीधी नहीं जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करके ही जाएगी हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम के पालन। हाँ हाँ न, देखो दिखने के लिए दिख रहा है ना सीधा है, आप मत बनाओ सीधा है। अरे भाई यह दिखाया गया, ये पूरे कोर को दिखाया गया कि ये जो कोर यहां से लेकर यहां तक है उसका डायमीटर 9 माइक्रोमीटर है, जबकि इसमें जो प्रकाश जाएगा वह प्रकाश हमारा इस तरीके से होगा, वह हमारा इस तरीके से होगा, ऐसे ही जाएगा, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम का पालन करके ही जाएगा। समझ गए ना? तो ये याद रखना। हाँ, डायग्राम देखने में लगता है, कहते हैं जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं है ना। कई लोग दिखने में शरीफ होते हैं, आप लोग नहीं हो क्या? आप लोग कम हो, मैं सच बता रहा हूं, जितने शरीफ आप लोग दिखते हो ना उतने शरीफ हो नहीं, कोई ऐसा ना है कोई कह दे कि नहीं। हाँ तो विक्षेपण कम होता है, एक ही लाइट है ना, जैसे एक ही लाइट है तो एक ही लाइट है तो कितना भी घूम के जाएगी उसमें इंटरफेयर नहीं होगा, ढेर सारी लाइट रहेगी इधर उधर जाएगी, उनके बीच में इंटरफेयर होगा, आपस में लाइट ऐसे जाएगी उनके बीच इंटरफेयर होगा। बताया ना, जैसे एक गाड़ी है तो एक गाड़ी अगर तेज जाए या एक ही गाड़ी उस रास्ते पे जाए, अगर वो रास्ते पे एक गाड़ी घूम के भी जा रही है तो भी वो आराम से पहुंचेगी, लेकिन एक ही रास्ते पे हम 20 गाड़ी को भेजे और 20 गाड़ी को ऐसे से घूम के जाए तो नहीं जा पाएगी। भाई 20 गाड़ी है, एक घुमाएगा तो दूसरा आके ठोक देगा, इंटरफेयर होगा, लॉसेस होगा उसमें। लेकिन अगर एक रोड है, एक गाड़ी है, चाहे जितना घूम के जाए वो आराम से जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और उसी रोड पे 20 गाड़ी है और 20 सोचे हम घुमा घुमा के जाएं, आपस में इंटरफेयर होगा, सही से नहीं जा पाएगी, ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, समय नुकसान होगा, जाम साम लग जाएगा। सेम वही काम है लाइट में भी, क्या वो लाइट में भी है। तो ये चीज समझना, ठीक है? आगे लेके चले, तो सिंगल मोड में घूमती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दो तरीके से होता है, एक आपको मैंने बताया जो हमारा पहला तरीका था, यहां लाइट गई यहां आई यहां गई यहां गई यहां गई यहां गई, ये हो गया। दूसरा समझो, दूसरा मैं कह रहा हूं ये पूरा कोर है, मैं ये कह रहा हूं ये पूरा कोर है, मैं कह रहा हूं अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इतने में हो तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोर यहां से यहां तक है। लेकिन अब ये देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो रहा है लेकिन फैल रहा है, इसका फैलाव यहां से लेकर इस कोने से इस कोने तक हो रहा है, जबकि इसका फैलाव कहां पे है? इसका फैलाव फैली किरण यहीं से हो जा रही है परावर्तित, अभी यही आगे मैं वही बता रहा हूं जो हमारा क्या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है, इसमें अगर आप देखो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन क्या? अब देखो पहली बात तो जो हमारा ग्रेडेड ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये जो कोर होता है ना, ये पूरा यहां से यहां तक कोर है ना, ये पूरा, ये दोनों में से कोई एक डायग्राम बनाना है, दोनों में से कोई एक, ये जो पूरा हमारे पास यहां से यहां तक कोर है ना, अंदर का पार्ट, या यहां से यहां तक जो पूरा अंदर का पार्ट कोर है ना, ये जो सेंटर है, सेंटर मतलब सी लिख दिया, तो सेंटर का जो अपवर्तनांक है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सेंटर में ज्यादा होता है, मतलब हाई होता है, सेंटर में हाई होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब सेंटर में हाई होता है तो केवल सेंटर में ही हाई है, आप ऐसे कह लो कि यह जो सेंटर लाइन में खींच रहा हूं, इस सेंटर में ही पूर्ण आंतरिक मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा है। लेकिन हम सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तनांक कम होता है, कम होता है, कम होता है, यह कम होते होते ग्लेडिंग का और कम, ग्लेडिंग का सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें अपवर्तनांक कहां होता है, सबसे ज्यादा किसमें? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में।
ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सेंटर पे होता है, कोर के सेंटर पे। किसके सेंटर पे? कोर के सेंटर पे होता है। कोर के सेंटर के बाद जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दूर जाते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे कोर से, कोर के किनारों की ओर, कोर के, यह हमारा कोर का किनारा है, तो कोर के किनारों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अच्छा जी, अब ये कोर के सेंटर में अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण, अपवर्तनांक यहां ज्यादा होने का आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो ऐसे समझो, मैं आपको दो तीन तरीका बता रहा हूं। एक तरीका मैं कह रहा हूं कि एक हमारे पास सड़क है जो बिल्कुल प्लेन है, जो बिल्कुल प्लेन है। दूसरी हमारे पास है सड़क जिसपे थोड़ी धूल मिट्टी ज्यादा है, धूल मिट्टी क्या हो? ज्यादा हो। मुझे आप बताओ, प्लेन में कार अच्छे से चलेगी या जहां धूल मिट्टी ज्यादा उस पे कार अच्छे से चलेगी? या ए है या बी, समझो ए भी देता हूं ताकि आसानी से बोल सकूं। तो प्लेन वाले में कार बहुत तेजी से जाएगी, बी वाले में धूल मिट्टी है तो जिस कारण से कार में रुकावट आएगी, तेजी से नहीं जाएगी, वहां रुकेगी ना प्रकाश? जी हाँ सर, मतलब वहां कार रुकेगी। वैसे जब लाइट आई तो लाइट आई, लाइट गई 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 गई, अब बाहर क्या है? अब भाई साहब सेंटर में सघन, मतलब इसका अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब है कि समझो कि यहां धूल मिट्टी ज्यादा है। क्या है? विरल माध्यम मतलब हवा, हवा में क्या है? तेजी से चलते जाओ जितना लेके जाना है। तो वही चीज है, ये अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक एक एग्जांपल जैसे कांच हो जाए, जैसे हमारे पास पानी हो जाए, पानी और हवा ले लो तो पानी हमारा अपवर्तनांक ज्यादा होता, हवा का कम होता है। तो यहां पास में इसका अपवर्तनांक कम है, तो जिस कारण से किरण क्या होती है? तेजी से आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन फिर यह किरण जब इसका पूरा आंतरिक परावर्तन होता है तो यह रिफ्लेक्ट होके कहां आती है? सारी किरण आके यहां रुक जाती है। अब यहां अपवर्तनांक ज्यादा है, क्या? यहां अपवर्तनांक ज्यादा है, फिर यह किरण, अब देखो आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, एक यह किरण है जो यहां से गई, यहां आ गई और फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से जिसका पूरा आंतरिक परावर्तन हो गया। तो अब जो दूसरी हमारी किरण थी, दूसरी किरण क्या थी? इसके पहले हमने देखा कि यह किरण यहां पहुंची, फिर यहां आई, फिर यहां गई, इसको पूरा रास्ता तय करना पड़ा। जबकि हम अगर इसमें बात करें तो इसमें यहां गई फिर यहां, आधा रास्ता तय की। कॉन्सेप्ट वही है, यह आधा रास्ता तय कर रही है, मतलब इसका फैलाव ज्यादा है या कम? इसका फैलाव ज्यादा या कम बताओ? अगर मैं बात करूं तो यह यहां पहुंची, आधा रास्ता तय की, फिर वापस से मुड़ गई, फिर वापस से क्या हो गई? यह किरण हमारी मुड़ गई। लेकिन जबकि अगर हम इसकी बात करें, इसके पहले वाले में, तो यह हमारा यहां से यहां, यह पूरा रास्ता इधर कोने तक जाके तब जा रही है। तो आपके अकॉर्डिंग यह वाला जो है, इसका रास्ता, इसका फैलाव ज्यादा हो रहा है या कम? कम हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? यही चीज होता अगर ये जो हमारा, एक तो मान लो ये वाला केवल इतना रास्ता तय किया, इतना रास्ता तय किया, और इसके पहले वाला क्या था? इतना। इसके पहले वाला जो था, चलो ये तो इसके पहले वाला यहां पहुंचता था, यहां आता था, फिर यहां जाता था, फिर ऐसे था। तो रेड वाले का ज्यादा है फैलाव की, यह वाला जो हमने ब्लैक वाला बनाया है, ब्लैक वाले का फैलाव ज्यादा है। रेड वाला कौन सा है? स्टेप इंडेक्स फाइबर वाला। रेड क्या है? स्टेप इंडेक्स फाइबर है। जबकि ब्लैक वाला क्या है? ब्लैक वाला गार्डेड इंडेक्स फाइबर है। तो आपके अकॉर्डिंग टू यू कौन सा फैलाव ज्यादा होगा, रेड वाला या ब्लैक वाला? फिर से बताओ, फिर से बताओ, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं। देखो जो भी डाउट है क्लियर करो। स्टेप इंडेक्स में क्या था? फैलाव यहां यहां यहां, पूरा प्रकाश फैल के जा रहा था। और गार्डेड इंडेक्स में क्या है? प्रकाश गया गया गया, पूरा नहीं भाई, यहां तक पहुंचा ही नहीं, यहीं से फिर से मुड़ गया। तो मतलब यह कर्व के जैसा है। कैसा है? कर्व के जैसा है। जहां अपवर्तनांक ज्यादा है
क्या, जहां अपवर्तनांक ज्यादा है प्रकाश किरण आके वही रुक रही है, सेंटर में ही सारी किरण एक जैसे आके फिर यहां से फैलना स्टार्ट कर रही है, तो यह एक कर्व के जैसा जा रहा है, तो यानी कि इसका अपवर्तनांक कम है। क्यों? क्योंकि यह कम फैल रहा है, देखो आधा पे आगे फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, पूरा नहीं फैल रहा है, तो इसका अपवर्तनांक हमारा कम होता है, सॉरी इसका फैलाव कम है, इसका जो फैलाव है वह फैलाव क्या है, फैलाव कम है, और फैलाव कम है क्यों कम है, क्योंकि सेंटर में, क्योंकि सेंटर में अपवर्तनांक ज्यादा है, जिस कारण से रिफ्लेक्ट हो जाती है किरण आगे की ओर, पूरा डिस्टेंस नहीं तय कर पाता है। अब दूसरी चीज समझो, अब दूसरी चीज, अब सेंटर में ज्यादा है ना, इसलिए सेंटर में हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। क्या, देखो इसका जो ग्राफ बनता है कर्व के जैसा बनता है, कर्व के जैसा गया गया प्रकाश पहुंचा 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 पहुंचा, सबसे ज्यादा सेंटर में क्या, जो अपवर्तनांक होता है, ये अपवर्तनांक है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सेंटर में होता है, फिर धीरे धीरे कम 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 होते 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 कहां पे आता है अपवर्तनांक, कोर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अगर आप देखो, अगर आप देखो तो आपका क्या होता है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो यहां पे क्या होगा, अपवर्तनांक सबसे कम है, फिर ऐसे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो सबसे कम सबसे कम सबसे कम, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे अपवर्तनांक ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कहां है, सेंटर पे, तो यहां पहुंचा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सेंटर पे, फिर सेंटर के हम उधर जाएंगे ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपवर्तनांक कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम 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 कम, तो सबसे कम कहां होता है, सबसे कम हम किनारे किनारे पे देखते हैं, सेंटर में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, या आप यहां पे ए डायग्राम देख लो, जो सेंटर है सेंटर में अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, सेंटर में अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, किनारों किनारों पे कम होता है। यह हो गया कोर का डायग्राम। आई होप आपको अब समझ में आ गया, समझ गए, तो ये चीज था ना। चलो आओ एक बार पढ़ते हैं इसको, आया समझ में, आया या नहीं आया, देखो कई लोग छोड़ के भाग गए वो अलग बात है ना, मुझे पता है कौन कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो जब बैच लेने का क्या फायदा है, अगर कोई टॉपिक में कोई समय लगता है तो हर एक चीज के लिए समय देना ना, इंसान को समझने के लिए, किसी से शादी करते हो तो उसके लिए शादी 1 साल बाद रखी जाती है, ताकि आपस में लोग फोन से बात करके एक दूसरे को समझे, तो समय लगता है, भाई पढ़ाई में ना लगेगा समय, किसी टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए ना, वो समय मुझे आपसे चाहिए, अब इतना जरूरी है कि आप भागने लगो। हाँ, संख्या आधी हो गई, कौन टॉप करेगा, मैं उम्मीद करता हूं आप टॉप करोगे, यूपी टॉप, ऐसे यूपी टॉप होगा, भाई सब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा क्या यार। ओ भाई, पहली ब्रांच है मेरी फिर भी भाई, लापरवाही ना करो, पढ़ो यार जो भी है। देखो अगर हम बात करें ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर वह फाइबर है जो कोर का अपवर्तनांक केंद्र पे, कोर का जो अपवर्तनांक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, हिंदी में से अपवर्तनांक कहते हैं, लिखना होगा तो लिख लेना। तो कोर का अपवर्तनांक क्या होता है, सेंटर में सबसे अधिक, सेंटर में सबसे अधिक होता है, बताया था सेंटर में अधिक होता है, और धीरे 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 कहां, धीरे धीरे किनारों पर, किनारों की ओर धीरे धीरे कम हो जाता है, कम होते होते जो ग्लेडिंग होता है, ग्लेडिंग का सबसे कम अपवर्तनांक होता है, मतलब यहां से कम होते 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 जब तक ग्लेडिंग पे पहुंचते यहां अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है सर, ये चीज आपने बताया, आगे बात करेंगे। इस प्रकार फाइबर में लाइट रे कर्व पाथ, मतलब एक वक्र बना लेती है, और रे लंबा पाथ तय करती है, लंबा पाथ क्यों तय करती है, क्योंकि फैलाव ज्यादा नहीं होता है, फैलाव ज्यादा नहीं होता और लॉन्ग डिस्टेंस तक तय करती है, और वे जो उसकी स्पीड होती है, स्पीड ज्यादा होती है, और रे छोटा मार्ग तय करती, जो किरण है छोटा मार्ग मतलब बहुत दूर तक नहीं है फैलती है, बहुत कम फैलाव होता है, जिस कारण से लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है, और कम स्पीड से भी ये चल सकती है, क्या, छोटा मार्ग तय करती है, और वे कम गति से भी अगर ये चलती है तो भी बहुत आसानी से दूरी तय कर लेती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग किया आता है। चलिए, तो ये चीज हो गया, फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या, रे लगभग एक समय में आउटपुट बहुत पहुंच, मतलब बहुत ज्यादा दे देती है,
तो सभी किरण लगभग एक ही समय पे आउटपुट तक पहुंच जाती है, जिससे डिप्रेशन क्या होता है, जो विक्षेपण विक्षेपण कम होता है। सर जी उसे समझने के लिए नहीं, शादी को नहीं टाला जाता है। तो ये चीज हो गया, डायग्राम दोनों में से कोई एक बना लेना, चाहे ये बना लेना चाहे ये बना लेना, मैंने आपको दोनों समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसके लाभ है, क्या विक्षेपण कम होता है, बैंडविड्थ अधिक होती है, डेटा ट्रांसमिट बेहतर होता है, डेटा ट्रांसमिट बेहतर है इसलिए बैंडविड्थ अधिक है, और मीडियम डिस्टेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निर्माण थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसका लागत थोड़ी ज्यादा होती है। एप्लीकेशन हाई स्पीड के लिए, और क्या जो हमारे कैंपस नेटवर्क वगैरह में, डेटा सेंटर में मीडियम डिस्टेंस, एक लॉन्ग मीडियम शॉर्ट होता है, तो मीडियम डिस्टेंस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो जितनी भी टॉपिक मैंने आपको बताई, आई होप आप कर ले जाओगे, और डायग्राम आप कोशिश करो सब बनाने का, ताकि आप प्रॉपर नंबर पाओ। अब कल हम लोग को पढ़ने वाले हैं, कल नहीं अब जब भी मिलेंगे, आगे क्या पढ़ने वाले, आगे मोड ऑफ लाइट प्रोपगेशन इन फाइबर। यह क्या है, हमारी अगली टॉपिक होगी। ये लगभग 50% कंप्लीट है ये भी यूनिट। अब सुनो ध्यान से, अभी भी आपका कॉलेज खुला कि नहीं है? आपका कॉलेज का ही तो मैं टेंशन लेके बैठा, पता नहीं कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। भाई मुझे इलेक्टिव भी पढ़ाना है, तो कॉलेज वगैरह खुला कि नहीं बताओगे, नहीं बताओ। अब 3 इलेक्टिव है, तो हो सकता है किसी कॉलेज में एक इलेक्टिव ना चले, किसी कॉलेज में ना चले, एक इक्का दुक्का कॉलेज में चले, हो सकता है एक ही इलेक्टिव सारे कॉलेज में चले, तो मैं वही पढ़ा दूंगा ना। तो मैं कौन सा पढ़ाऊं? तो कम से कम कॉलेज नहीं खुला यार, गजब। भाई कॉलेज न खुलने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सिलेबस भी तो खत्म करना है, कैसे हो पाएगा? अब कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज में तो भैया उनको तो उतना पढ़ाना रहेगा, क्या पता पूरा होता है नहीं होता कॉलेज का, रिजल्ट आने के बाद खुलेगा। चलो कोई नहीं, कोशिश करो, पूछ पूछ के बताने का प्रयास करो तो बेहतर रहेगा। अब लेट होगा तो फिर आप लोग का नुकसान है, और क्या। अरे वोटिंग कराने से क्या होगा, जब मालूम ही नहीं है कॉलेज। भाई वोटिंग तब कराई जाती है जब स्टूडेंट को कॉलेज के बारे में पता होता है, जब उस स्टूडेंट को पता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया रहा है, ये सब आप पढ़े हो, पीईसी में आपने पढ़ा है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें तब तो आपको मेहनत ही नहीं करना, जिसको डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है, कुछ नहीं मेहनत करना है उसमें। उसमें तो सबसे आसान आप लोग का है। और वो ऑप्टिकल फाइबर आपको कैसा लग रहा है, सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, टफ लग रहा है? कोई कहेगा टफ लग रहा है तो बहुत मार खाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे आसान है ना। चलो, कॉलेज ओपन नहीं हुआ, रिजल्ट 10 अगस्त के पहले आएगा रिजल्ट। रिजल्ट का इतना काहे टेंशन ले रहे हो? चलिए फिर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम लोग कल के डेट में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, पढ़ते रहोगे यार। और आसान है चीजें, मैं खुद आसान वे में लाता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ इस पे, पीपीटी वगैरह बनाना ना। सोचो तो फिर थोड़ा बहुत अगर आप भी मेहनत कर दोगे तो आई होप, जो मैं चाहता हूँ, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बने। फाइनल ईयर में लापरवाही मत करिए, ताकि टेंशन ना हो। सर डेट बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या करें, डेट न बढ़ाए भाई, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है तो क्या करें। अब बीटी यूपी पता नहीं क्या सोच रहा है, कल परसों तक रिजल्ट आई होप दे देना चाहिए, परसों तो उम्मीद है दे देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। परसों तक तो रिजल्ट दे देना चाहिए, अगर परसों रिजल्ट नहीं दिए तो फिर तो मैं भैया, फिर तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर रिजल्ट लेट देंगे, कॉलेज लेट खुलेगा, फिर कॉलेज लेट खुलेगा तो इलेक्टिव सब्जेक्ट लेट मालूम चलेगा, फिर मैं उसमें फंस जाऊंगा ना। क्योंकि भाई
अगस्त आ गया, सितंबर में आपका सिलेबस पूरा करके आपको हाथ में देना है, पता है ना आपको। एग्जाम के 2 महीने पहले पूरा हुआ था फोर्थ सेमेस्टर का, बोलो मत। मार्च में कंप्लीट हो गया था, अप्रैल भर हम लोगों ने एक्सप्रेस और अभय पढ़ा था। एक्सप्रेस अभय अप्रैल भर पढ़ा था। फिर मई आ गया था, मई में पेपर था, 24 मई को पेपर था। तब बहुत समय था आप लोग के पास, 23-24 को था, तो काफी समय था तो उसमें। तो जैसे फोर्थ सेमेस्टर, तो मुझे तो अगस्त में नहीं कंप्लीट हो पाएगा सिलेबस, इतना कैसे पॉसिबल है। इतना आसान नहीं है भाई। जितना 1 घंटा आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा में जितना हो पाएगा उतना रहेगा। टाइम टेबल आ गया? किस चीज का टाइम टेबल आ गया, सुन तो रहे हैं। एग्जाम का टाइम टेबल, वो तो मुझे भी पता है, एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। बहुत बार रिवीजन किया था फोर्थ सेमेस्टर में, तभी तो फिफ्थ सेमेस्टर में आए हो। पढ़ा के छोड़ देता नहीं पढ़ाता तो फिर इस बार लेकिन यूट्यूब वाले फंस गए थे। मतलब पास हो गए, अच्छे नंबर शायद आ जाए, ये बात नहीं है। मैंने हर एक लेक्चर का मैराथन मैंने यूट्यूब पे दिया था। 3-4 बार मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा था, मैं 4 बार ऐप में पढ़ाया था, यूट्यूब पे एक लेक्चर दिया है। हर एक सब्जेक्ट का ओनली 1 मैराथन दिया था, पता है कि नहीं किसी को। हम्म। और वही की कारण, जब मैं मैराथन नहीं दे रहा था तो कुछ समय पहले, उसके कुछ समय पहले, हाँ, बहुत साली मुझे गालियां भी पड़ी थी कमेंट में, पता है आपको, नहीं पता है? हाँ, सर आप फ्री में नहीं पढ़ा रहे हो सर, ये वो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, मेहनत रहो, अपने हिसाब से सही रहो, जितना कोशिश हो पाए उतना मेहनत करते रहो। आगे चल के जो भी आपके टारगेट है, जो गोल बनाए हो, उसको आप बहुत अच्छे से पाओ। और थोड़ा बहुत हो पाए तो जब सफलता मिल जाए तो हमारे लिए 2-4 किलो लड्डू वड्डू मिठाई लेते आना, अपने एरिया का फेमस मिठाई, तब आ जाना। ठीक है, बाय बाय सभी को, गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं कल के डेट में। कल नहीं, अब आगे, मतलब जो भी आएगा कल, हमारा वाला कल, हमारा दिन, वो दिन। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।